सर्वप्रथम तो स्वच्छ समाज के चारों स्तंभों में से एक हमारे पत्रकार मीडिया बंधु साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी यह प्रेस वार्ता, जैसा कि विकास जी ने बताया, बुंदेलखंड व्यवस्था एसोसिएशन पंजीकृत, बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन पंजीकृत, हलवाई मजदूर यूनियन महासंघ पंजीकृत, बुंदेलखंड साउंड एसोसिएशन पंजीकृत, बुंदेलखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड एवं बुंदेलखंड बैंड एंड लाइट एसोसिएशन की संयुक्त बैनर तले एक साथ हो रही है। और मैं विवेक दत्त स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा हमारे बंधुओं से, हमारे पत्रकार भाइयों के लिए हार्दिक धन्यवाद। मित्रों, सर्वप्रथम तो जैसा कि हरित झांसी, पलक झांसी और लोकल और वोकल, इन सब बातों पे हम लोग अभी तक चर्चा करते रहे। सरकार, प्रशासन, समाज, मीडिया और हम सब ने एक दूसरे का बढ़ चढ़कर साथ दिया और कदम से कदम मिलाकर आगे चले, जिसके फलस्वरूप झांसी स्वच्छता अभियान में भी पूरे प्रदेश में नंबर 2 पर आए। हम लोगों ने भी कुछ विचार किया कि चूंकि जब मांगलिक कार्य होते हैं, उत्सव होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्थान पर मेला लगता है जिसमें सब लोग उत्साहपूर्वक अपने कार्यक्रम को संपन्न करके आयोजित करते हैं। परंतु इन सब आयोजनों से समाज में भी और खासतौर पर बुजुर्ग, महिलाएं, प्रशासन, सभी को कुछ समस्याएं बहुत तेजी से उभर रही हैं। साउंड की वजह से, आतिशबाजी की वजह से, भीड़ की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से, बारह के निकलने की वजह से बहुत सी परेशानियां लोगों को रात भर होती हैं। इसके निदान के लिए हम लोगों ने संयुक्त बैठकें की और आपसी सहमति से एक कार्य योजना बनाई जो आज आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य है, एक कदम स्वस्थ, नियमित और संयमित झांसी की ओर। इसके लिए बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में सर्वप्रथम रात्रि 12 बजे तक ही कार्यक्रम सभी संगठनों का हम लोगों ने फैसला लिया है और इसमें प्रशासन से सहयोग की अपील भी की है। 10 बजे के बाद साउंड पूरी तरह से बंद होंगे। 12 बजे तक रात्रि शादी ब्याह संपन्न। बाहर से आने वाले गैर पंजीकृत वेंडर्स जो भी सेवाएं देते हैं उन पर पूरी तरह से रोक और हमारा बिल्कुल स्वस्थ, नियमित और संयमित झांसी की ओर से हम लोगों ने जो संकल्प लिया है वो आपके सभी के हाथों में दिया गया है। हम लोग सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं कि झांसी महानगर सहित पूरे बुंदेलखंड में, जिसमें झांसी, उरई, ललितपुर, गुरसराय, मौठ, चिरगांव, ओरछा, मध्य प्रदेश आदि सभी क्षेत्रों में आने वाले सीजन से एक पायलट प्रोजेक्ट है जो हमारा 31 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 1 जनवरी से फुल फ्लेश इसको हम लोग लागू कर देंगे और वह ये है कि सभी मांगलिक, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम हर हाल में रात्रि 12 बजे तक संपन्न किए जाएंगे। ये कदम सिर्फ समय सीमा तय करने के लिए नहीं, लेकिन स्वस्थ झांसी, नियमित झांसी और संयमित झांसी, डिसिप्लिन झांसी के लिए एक ठोस पहल है। हमारे हलवाई मजदूर यूनियन महासंघ ने निर्णय लिया है कि विभागों और होटल परिसरों में भोजन व्यवस्था जो दी जाएगी वो सिर्फ रात्रि 12 बजे तक ही इनके कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि समय सीमा के अनुसार और देर रात ना हो, इसके पहले ही ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। अतः एक प्रमुख मांग हम आम जनता से भी ये मांग रहे हैं, हमारे सभी संगठन, कि अपने जो मांगलिक कार्यों के निमंत्रण कार्ड है उस पर आप अभी तक जो लिखते थे कि सायंकालीन 7 बजे से 8 बजे से प्रभु इच्छा तक या आपके आगमन तक,
उसके लिए हमारा आम जनता से अपील है कि आप अपने कार्ड पर लिखें सायंकाली 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक। इसके लिए हमें उनका सहयोग चाहिए होगा। डीजे साउंड एसोसिएशन तथा बैंड एंड लाइट एसोसिएशन ने पूर्ण संकल्प किया है, वादा किया है कि अब हर हालत में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से पालन हम भी करेंगे और लोगों से भी कराएंगे। इसके लिए आदेश के अनुसार हर हालत में अब रात्रि 10 बजे तक डीजे बजेगा। परंतु एक समस्या धार्मिक जुलूसों में, मांगलिक कार्यों में और आती है, बारातों में भी आती है कि रात्रि 10 बजे का वो जो मानक है उसके साथ साथ ऊपर और बेस जिससे बहुत धमक होती है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा और या उनके मानकों को कम किया जाएगा। ये निर्णय लिया जा चुका है कि दिसंबर तक हम लोग उनके ऊपर और बेस या तो पूरी तरह से हटा देंगे और शुरुआत में उनको धीरे धीरे कम करेंगे। इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, हम लोगों का विशेष निर्णय है कि रात को 10 बजे के पहले हर हालत में बारात का भ्रमण संपन्न हो जाए और वो अपने गंतव्य स्थल तक यानी कि बारात घर तक, होटल तक पहुंच जाए। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। बुंदेलखंड फोटोग्राफर एसोसिएशन ने भी एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि स्टेज फोटोग्राफी और ग्राउंड फोटोग्राफी वीडियो रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद जो फेरों और मंडप के लिए आवश्यकता होगी वहां लगेंगे। इसके लिए हमारे अध्यक्ष महामंत्री यहाँ उपस्थित हैं। बुंदेलखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी ये निर्णय लिया है कि पूरी कड़ाई से इस नियमों का पालन हम लोग भी करेंगे, जनता से भी आग्रह करेंगे। विवाह स्थल एसोसिएशन ने एक अच्छा निर्णय ये लिया है कि अभी तक हम लोग अपने विवाह घर रात को 8 बजे तक तैयार करके देते थे। अब हम लोग 2 घंटा पहले यानी कि सायंकालीन 6 बजे तक अपने अपने विवाह घर और होटल पूरी तरह से तैयार करके उपलब्ध करा देंगे, जिससे 2 घंटे पहले से फंक्शन शुरू हो सके। स्थानीय शासन और प्रशासन से भी हमारी मांग है कि हम सभी संगठन ये मांग करते हैं और अनुरोध करते हैं कि इसको लागू कराने में प्रशासन हमारा सक्रिय सहयोग दे। उन गैर पंजीकृत और बाहर से आने वाले, ये एक मुख्य पॉइंट है क्योंकि अभी गणेश उत्सव में भी हमने देखा, बाहर से आने वाले डीजे, बैंड, फोटोग्राफर और अपंजीकृत कैटरर्स, इनकी सेवाओं पर सख्ती से अंकुश लगाएं और जो भी नियम तोड़े उसके विरुद्ध प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे। हम सब लोग किसी भी प्रकार का ना तो कभी विरोध किया न करेंगे और प्रशासन के समर्थन में रहेंगे। देर रात तक जो ध्वनि प्रदूषण होता है, शोर शराबा होता है, अव्यवस्थाएं होती है, उसके लिए हमारी खास तौर पर पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि चूंकि हम लोग तो आगे बढ़कर इसमें काम कर रहे हैं, परंतु अगर पुलिस पिकेट भी हम लोगों को ये सुविधा मिले कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस गाड़ी एक बार रात को 10 बजे हर विभाग के आसपास से उनके अंदर एक बार निरीक्षण करके अगर घूम जाए तो उससे हमारे जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको ताकत मिलती है और आम जनमानस में भी सुरक्षा का भाव पैदा होता है और नियम से सब लोग अपने कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम लोगों ने ये निर्णय क्यों लिए, इनके पीछे कारण क्या है। अभी विगत कुछ वर्षों में झांसी में ध्वनि प्रदूषण, बेस और ऊपर की वजह से बहुत से बुजुर्गों को ये शिकायतें थी और कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी बढ़े थे। इसके साथ साथ एक प्रमुख बात है, हम लोग ये तो आरोप एक दूसरे पे हम लोग लगा देते हैं कि आपने ध्वनि प्रदूषण किया, आपने धमक ज़्यादा लगाई, परंतु अभी हम लोगों ने अपने ही कर्मचारियों के जब स्वास्थ्य परीक्षण कराए तो एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। हमारे जितने बच्चे जो युवा वर्ग, खासतौर पे वही डीजे और बैंड का ऑपरेशन करते हैं, उन सब के भी मानसिक, किडनी, लीवर, लंग्स, इन सब पे उनकी स्टेबिलिटी पे बहुत फर्क आया, क्योंकि उनको प्रतिदिन बजाना है।
पार्टी को बजवाना है, लेकिन उनको तो बच्चों को बेचारों को प्रतिदिन बजवाना है। साथ साथ समाज के बुजुर्गों को, खास तौर पर बुजुर्गों को, और शादी फंक्शन में छोटे छोटे इन्फेंट बेबीज भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उन सबके पूरे शारीरिक आंतरिक संरचना पे कितना बुरा असर पड़ रहा होगा, जिसके लिए हम लोगों ने कुछ कोशिशें तो की, कुछ सफलताएं भी मिली, परंतु अब ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब इससे आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी गैर प्रभाव ना पड़े। बीमारों को और बुजुर्गों को इनका विशेष ध्यान रखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया। दूसरा कारण कि प्रशासनिक सहयोग भी हम लोग करना चाहते हैं। रात को 12 बजे के बाद तक रोड पे जाम लग रहा है, डीजे बज रहा है, बारातें निकल रही हैं, महिलाओं का खास तौर पर बाहर निकलना हो रहा है। इसमें प्रशासन को भी बहुत ताकत लगाना पड़ती थी और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए हम लोगों ने इस निर्णय को लिया, जिससे प्रशासन को भी रात्रि अपने जो भी कार्य है उनमें, प्रशासनिक कार्य है उनमें कम दबाव पड़े। सामाजिक संतुलन, समयबद्ध आयोजन से विवाह, धार्मिक और मांगलिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा गरिमापूर्ण होंगे और हम पुनः अपनी भारतीय सनातन परंपरा की ओर लौटेंगे, जिसमें हम लोग सूर्य की रोशनी में और तारों की छांव में विदा करते थे, सूर्य की रोशनी में फेरे लेते थे। तो हम लोग भी अब इसी तरफ लौटने की तरफ एक कदम है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण पूरी तरह से बंद होगा। जिस तरह से वायु प्रदूषण पे हम लोगों ने अपना विशेष अभी अभियान चलाया था, जोर दिया था, उसी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेश अनुसार जो मानक है, एक मानक होता है कितने डेसिबल पर, 75 डेसिबल, हम उसके ऊपर नहीं बजाएंगे। तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी रुकेगा और भविष्य की सुरक्षा रहेगी। देर रात तक फंक्शन चलने से न्यूसेंस ज़्यादा रोड पे होता था। सड़क दुर्घटनाएं, विवाद और अव्यवस्थाएं, इनकी आशंकाएं कम हों, इसके लिए भी हमारा ये निर्णय जरूरी था। हमारी झांसी एवं पूरे बुंदेलखंड की ये हमारा बहुत विनम्र और इम्पोर्टेंट आग्रह है कि आप सब पूरे बुंदेलखंड की इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया बंधु, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से हम ये आह्वान करते हैं कि स्वस्थ, नियमित और संयमित झांसी के निर्माण हेतु हमारे संयुक्त निर्णय का पालन कराने और इसे सफल बनाने में आप हमारा सहयोग करें। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुशासित और सुरक्षित समाज की नींव रखेगा। अतः आइए हम सब मिलकर अपने नगर को और क्षेत्र को एक स्वस्थ, नियमित और संयमित डिसिप्लिन झांसी दें। इसके लिए हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। कुछ निर्णय इसमें लिए गए हैं कि अभी तक बुंदेलखंड विवाह स्थल एसोसिएशन भी बुकिंग पार्टी से शपथ पत्र लेता था, उसके बाद अपना कैंपस किराए पर एक व्यक्ति के देता था। अब हमारे ये जितने संगठन हैं वो अपनी अपनी बुकिंग के टाइम पर बुकिंग पार्टी को इन नियमों से अवगत कराएंगे और शपथ पत्र लेंगे। जो भी शपथ पत्र नहीं लेगा, जो भी विवादक, होटल, बेड, डीजे, फोटोग्राफर, साउंड, हलवाई, हमारे इन नियमों का संयुक्त रूप से सबने अपनी अपनी बैठकों में, आम सभा की बैठकों में पूर्ण बहुमत से इस निर्णय को पारित किया है। अगर कोई इसका विरोध करेगा तो अगर उसके विरुद्ध प्रशासनिक कोई कार्रवाई होती है, दंडात्मक कार्रवाई होती है, तो हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। कोई भी हम समर्थन नहीं करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा। और जो हमारे पंजीकृत हैं, जो नियम से चलेंगे, जो कायदे से चलेंगे, जो इस निर्णय से होने वाले समाज के फायदे का काम करेंगे, हम उसका साथ दें। इसके उदाहरण के लिए मैं हलवाई मजदूर यूनियन महासंघ के हमारे अध्यक्ष संतोष जी कुशवाहा बैठे हुए हैं। इन्होंने इस कार्य में स्वयं से पहल कर दी है, इन्होंने शुरुआत भी कर दी है। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने बकायदा उनके डिटेल्स आपको संतोष जी देंगे।